खेत में एक आदमी काम कर रहा था। हवा शांत थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी दूर से एक अजीब दिखने वाला इंसान टेढ़े कदमों से हल्की कंपकंपी के साथ उसकी तरफ चलकर आने लगा। वो आदमी सोचता है कौन है ये, पर जैसे ही वो पास आया एक झटके में वो फट गया। जैसे ही वह अजीब इंसान खेत में फटा, हवा में वही मौत वाला हरा धुआं फिर से फैल गया। खेत में काम कर रहा वह आदमी खांसने लगा और उसके अंदर वह हरा धुआं तेजी से घुसने लगा। तभी वह आदमी एक भयंकर चीख मारकर उठा और बोला, खून खून और चाहिए। देखते ही देखते वह आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उधर सबको लगा था सब ठीक हो गया है, इसलिए गांव वापस नॉर्मल हो गया था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। गांव के बाहर राय स्टार और डॉक्टर थुंग थुंग आराम से बैठ के देसी दारू पी रहे थे। डॉक्टर एक नकली गोल्ड मेडल पहन के चौड़ में बोल रहा था, देखा राय स्टार, हमरा दिमाग, अब तो नोबेल प्राइज पक्का है। राय स्टार हंसते हुए बोला, अरे ससुरा, थोड़ा पैसा वैसा मिले तो हमरा भी हिस्सा निकाल देना। आखिर मच्छर तो हम ही पकड़ के लाए थे ना। लेकिन तभी गांव का एक लड़का भोलू भागते हुए वहां आया। वह डरा हुआ था, उसकी सांस फूल रही थी। तभी वह बोला, डॉक्टर बाबू, राय स्टार भैया, अनर्थ हो गए। खेत में रामू काका थर थर कांपे और बम की तरह फट गए। सुनते ही राय स्टार का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बोल रहा है बे सस्ते रिपोर्टर? इंसान फट रहा है कि आलू बम? भोलू बोला, अरे आलू बम नहीं, रामू काका फटे तो उनके अंदर से हरा धुआं निकला और जिसे भी वह धुआं छू गया वो आप से भी तेज दौड़ने वाला ज़ॉम्बी बन गया। इतना बोलते ही भोलू की आंखें पलट गईं और वह भी वहीं ज़ॉम्बी में बदल गया। ये देखते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे अपनी धोती संभाल के जान बचा के भाग पड़े। उधर पूरे गांव में फिर से सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थी। लोग जान बचा के भाग रहे थे। कोई फट रहा था, कोई ज़ॉम्बी बन रहा था। पूरा गांव फिर से नरक बन चुका था और ये सब नजारा डॉक्टर थुंग थुंग और राय स्टार एक छत के ऊपर चढ़ के देख रहे थे। तभी राय स्टार बोलता है, ससुरा, ये क्या नया इवेंट चालू हो गया गांव में? डॉक्टर घबराते हुए बोला, लगता है मेरी दवाई ने वायरस को मारा नहीं, उसको नया अपडेट दे दिया। ये ज़ॉम्बी 2.0 है। अगर ये ज्यादा फटकर हवा में फैला तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सुनते ही राय स्टार झल्लाते हुए बोला, ससुरा, तोरा दवाई था कि पैच अपडेट? अब क्या करें? फिर से मच्छर पकड़े जाएं? डॉक्टर ने अपना दिमाग लगाया और हाथ जोड़कर बोला, नहीं राय स्टार, इस बार हमरा दिमाग भी आउट ऑफ नेटवर्क है। फिर रात हो जाती है। राय स्टार और डॉक्टर थुंग थुंग अपनी जान बचाकर ज़ॉम्बी से छुपने के लिए एक जंगल में आए। जंगल अंदर से और ज्यादा अंधेरा और शांत था और हर तरफ से बस एक अजीब सी आवाजें आ रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो देखा कुछ ज़ॉम्बी दोनों का रास्ता रोक के खड़े हैं। देखते ही डॉक्टर चिल्लाता है, ससुरा, लगता है आज हम दोनों का गेम ओवर तय है रे। तभी राय स्टार एक लकड़ी उठाता है और बोलता है, अरे चुप रहे, राय स्टार का गेम इतनी जल्दी ओवर नहीं होता। आ जा रे चिमकंडी सब, आज सबको हेडशॉट लगेगा। फिर किसी तरह धिशुम धिशुम करके दोनों जान बचा के आगे बढ़ते हैं कि उनके सामने हरी खड़ा होता है। वही हरी जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था। उसकी आंखें अब भी पूरी लाल थीं। हरी को देखते ही राय स्टार बोलता है, अरे हरी, हम ससुरा यहाँ मरते मरते बच रहे हैं और तू इधर ज़ॉम्बी पार्टी में वीआईपी बन के घूम रहा है। तभी हरी का शरीर कांपने लगता है और वह अटक अटक के बोलता है, चला जा राय स्टार, मैं ठीक नहीं हूँ। तभी वह एक पल के लिए ज़ॉम्बी दिख रहा था और एक पल के लिए इंसान और अगले ही पल वह पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है। डॉक्टर शॉक में बोलता है, ये क्या नया ग्लिच है भाई? हरी कभी इंसान कभी ज़ॉम्बी, वह अब कुछ और ही बन चुका था। न पूरा जिंदा न पूरा मरा, हरी अब एक हम भी बन चुका था। तभी डॉक्टर जोर से चिल्लाता है, राय स्टार, ये ही मेन सर्वर है, मतलब सोर्स है। इसका खून और मेरी बची हुई दवाई अगर हवा में एक साथ फटी तो इन सब का सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनते ही राय स्टार अपनी जेब से बची हुई दवाई निकालता है और उस हम्बी के ऊपर कूदकर छोड़ देता है। अगले ही पल एक भयंकर धमाका होता है। धमाके से हरा और नीला धुआं एक साथ जंगल से निकल के पूरे आसमान में फैल जाता है और देखते ही देखते गांव में जो भी ज़ॉम्बी थे सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। लेकिन जब जंगल से धुआं हटा तो देखा राय स्टार जमीन पर पड़ा था। देखते ही डॉक्टर थुंग थुंग दौड़ के आता है। राय स्टार,
तू ठीक है? राय स्टार हल्का सा हंसते हुए कांपती आवाज में बोलता है। ससुरा, नोबल मिल गया ना? थुंग थुंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिल गया रे, लेकिन तू? तभी राय स्टार बिल्कुल शांत हो जाता है। डॉक्टर थुंग थुंग उसे सीने से लगा के जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद सूरज उगता है। गांव वापस नॉर्मल हो चुका होता है, पर अभी भी थुंग थुंग राय स्टार को सीने से लगाए रो रहा होता है। फिर थुंग थुंग राय स्टार का अंतिम संस्कार करता है और आग की तरफ देखते हुए भारी आवाज में बोलता है, तू हीरो था रे। और उसके बाद हमेशा का सन्नाटा। तो दोस्तों, ससुरा नोबेल मिल गया ना, एक आखिरी मजाक और उसके बाद हमेशा का सन्नाटा। जिंदगी और मौत के खेल में निशान सिर्फ उनके रह जाते हैं जो खुद मिटकर दूसरों को जिंदा छोड़ जाते हैं। अलविदा राय स्टार।